अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुद्ध शिकन सुल्तान महमूद गजनवी पार्ट 14 में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम देखेंगे सुल्तान महमूद गजनवी का कश्मीर के ऊपर हमला और किन वजूहात की बना पर सुल्तान महमूद गजनवी कश्मीर को फतह न कर सका। सुल्तान ने 406 हिजरी को कश्मीर के ऊपर हमला करने का इरादा किया। अपने इसी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी एक लश्कर लेकर कश्मीर की तरफ रवाना हो गया। उधर कश्मीर के लोग भी इस बात से गाफिल न थे। उन्होंने भी मुहासरे की पूरी तरह तैयारी की। सुल्तान महमूद गजनवी का किला लोहोकोट तक तो कोई खास मुज़ाहमत ना हुई और बड़ी आसानी से सुल्तान महमूद गजनवी किला लोहोकोट तक पहुंच गया। लेकिन असल जंग तो अब शुरू हुई थी। जब सुल्तान किला लोहोकोट के पास पहुंचा तो वहां पे इंतहाई सर्द मौसम था और बर्फ़ पड़ना भी शुरू हो चुकी थी। जाड़े की वजह से अब अपने लश्कर को लेके आगे जाना बहुत मुश्किल था और ऊपर से मुतज़ाद ये कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और बर्फ़ के ऊपर लश्कर लेके और घोड़ों के ऊपर से गुजरना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये सब मुश्किलात सुल्तान महमूद गजनवी को उसके इरादे से भला क्यों कर रोक सकती थी। इसलिए सुल्तान महमूद गजनवी ने किला लोहोकोट का मुहासरा जारी रखा और जब मुहासरे को मुद्दत गुजर गई तो पीछे से हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर को कुमक मिल गई। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने बहुत कोशिश की कि वो इस कुमक को रोक सके, क्योंकि सुल्तान जानता था कि पहले ही हम बहुत सी सर्दी की वजह से बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहे हैं और अपने घोड़ों के लिए चारा तलाश करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है। और ऐसे में अगर ये कुमक भी आ गई तो ये तो सोने के ऊपर सुहागा जैसा हो जाएगा और हिंदुस्तानी की तादाद यहाँ पे ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसलिए उसका कश्मीर को फतह करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी की लाख कोशिश के बावजूद कुमक कश्मीर तक पहुँच ही गई और यही वो पॉइंट था जहां से जंग का पासा पलटना शुरू हो गया, या यूँ कह लें कि यही जंग का टर्निंग पॉइंट था। अगर ये कुमक उन तक ना पहुंचती तो ऊपर से सर्दी और मुहासरे की वजह से बाहर ना निकलना और अपने चारे का इंतज़ाम ना करना ये कश्मीर वालों के लिए और किला लोहोकोट वालों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। हाँ, सुल्तान को भी अपने घोड़ों के लिए खुराक तलाश करने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन सुल्तान का इरादा था कि सर्दियों के लिए तो उन्होंने खुराक पहले से ही ज़हीरा करके रखी होगी, लेकिन सर्दियों के बाद ये वहाँ से ज़रूर निकलेंगे और ऐसे में जब उनके पास खुराक की कमी होगी तो मैं इनके ऊपर हमला करके इनको आसानी से फतह कर लूँगा। लेकिन उधर जब उनके पास कुमक पहुँच गई और उनके पास इमदाद पहुँच गई तो सुल्तान को अब इस बात का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे सर्दी से मरने की बजाय और अपने लश्कर को यूँ ज़ाया करने की बजाय अब मुहासरा उठा लेना चाहिए और यहाँ से किसी और मुकाम की तरफ मुंतकिल हो जाना चाहिए। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने काफ़ी मुद्दत के बाद यहाँ से मुहासरा उठा ही लिया, जिसका असल सबब वो कुमक जो कश्मीर वालों के पास पहुँची थी और वह बर्फ़ और जाड़ा, जिसकी वजह से सुल्तान महमूद गजनवी घोड़ों के लिए खुराक तलाश करना मुश्किल हो गया था। उसके हिसाब से गुजर कर सुल्तान महमूद गजनवी ने मुहासरा उठा ही लिया। लेकिन यहाँ पर मुश्किलात ख़त्म ना हुई, बल्कि इस सफ़र में लश्कर उस सहरा में पहुंचा जहां पानी के सिवा और कुछ नज़र न आता था और एक अच्छी खासी फ़ौज का लश्कर जो था वो यहाँ डूबकर हलाक हो गया। ये पहली दफ़ा था कि हिंदुस्तान के हमले में सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर को इस कदर सदमा पहुंचा कि सैकड़ों जानें भी ज़ाया हुई, बहुत सी मुश्किलात भी उठाना पड़ी और कोई मकसद भी हासिल ना हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी बेबसी की हालत में गजनी की तरफ वापस लौट गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। जज़ाकल्लाह।